नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आचार संहिता से पहले सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम है। बीजेपी विधायक बताएंगे कि सरकार ने 5 साल में आखिर क्या कुछ किया। हर विधानसभा में नए इरादे युवा सरकार प्रोग्राम के तहत ये विधायक जाने वाले हैं, लोगों से आमने सामने रूबरू होने वाले हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में रहेंगे सीएम धामी। वहीं बीजेपी विधायक बताएंगे अपने अपने जो 5 साल के कामकाज हैं उसे जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि कोशिश यही की जा रही है कि जो भी काम किए गए हैं, और खास तौर पर सीएम धामी की तरफ से उनके पास वक्त कम था, लेकिन उन्होंने काम डिलीवर किया है और अब इसी को अपने अपने विधानसभा में जाकर विधायक बताने वाले हैं बीजेपी के। यहाँ पर पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये 5 सालों में बातें कम काम ज़्यादा, विकास को लेकर के यहाँ पे एक प्रोग्राम है। ये हमारे खटीमा विधानसभा का सबसे बड़ा मंडल है। इस चटिया फार्म में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता में अपार हर्षोल्लास है और सब जो है बड़ी भीड़ उमड़ने वाली है। यहाँ पे लोगों के अंदर एक बड़ा उल्लास है। कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 5 साल जो विकास के कार्य हैं उनको लेकर आज 5 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चटिया फार्म में है, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर भी है ग्रामवासियों के लिए, जिनको कोई भी अपना व्यक्तिगत कोई भी काम होगा वो यहाँ उनका यहीं पर उसका निस्तारण किया जाएगा। जो नो पेंडेंसी की गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई सरकार युवा सरकार बनते ही जो उन्होंने नारा दिया है उस चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में राज्य की धामी सरकार शुक्रवार को सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम करने जा रही है। सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम होंगे। सीएम धामी रायपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी 70 विधानसभाओं तक वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके लिए सभी जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। अब ये कार्यकाल 5 साल का पूरा होने वाला है, तो इसी के निमित्त कल 7 तारीख को सभी विधानसभाओं में 70 की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 12:30 बजे के लगभग सभी विधानसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम सभी जगहों पर होना है, लेकिन 10 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, इसीलिए जहां कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचेंगे वहां जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, लेकिन जश्न वहां भी होगा। तो सरकार का कार्यक्रम है, 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं के विधायक गणों को रहना है, लेकिन उसमें ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता या हमारे लोग तो सब जगह ही रहेंगे। जहां पर विधायक नहीं होंगे तो सरकार का तंत्र रहेगा। चुनाव से पहले सरकार का यह आखिरी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है और इस मेगा इवेंट में ढेर सारे लोकार्पण और शिलान्यास तो होंगे। साथ ही साथ सरकार अपने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो बीजेपी सरकार मनाएगी जिस तरह से 5 साल काम किया है उसका एक जश्न मनाने की तैयारी में बीजेपी सरकार है। और कहा यह जा रहा है सभी विधानसभा में जो भी विधायक हैं बीजेपी से जुड़े हुए वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, अपने कामकाज को जनता के बीच में रखेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त कमलेश भट्ट खटीमा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आज यहाँ पर यानी कि खटीमा में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, अपने क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की तारीख और आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम ये बीजेपी की तरफ से है अपने कामकाज को बताने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो खटीमा की जो विधानसभा है ये यहाँ पर आज ये पहुंचने वाले हैं और संभवतः ये जो एक कार्यक्रम है जो आज यहाँ पर 5 साल का जो बेमिसाल या फिर बातें कम काम ज्यादा का जो यहाँ पर मैसेज सरकार देना चाहती है 70 की 70 विधानसभाओं में, उसको लेकर यहाँ कार्यक्रम किया गया है। निश्चित तौर से समय कम है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो उसको लेकर ये भी माना जा रहा है कि खटीमा की जहाँ पर अभी हम लोग चटिया फार्म में है, ये इस मंडल का सबसे बड़ा वो है। यहाँ पर 54 लगभग बूथ यहाँ पर है जहाँ पर से
से सरकार को सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि यहाँ से आते हैं उनको चुनने का काम यहाँ पर होता है। तो आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बीच में यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे हैं तो कार्यकर्ता लोग और प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही शिविर भी होना है, तो क्षेत्र को स्थानीय जो लोग हैं उनकी समस्याओं को भी मौके पर सीएम सुनेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में भी भाजपा के कुछ यहाँ पर चेयरमैन है मंडी समिति के नंदन सिंह खड़ायत। तो भाई साहब क्या कहते हैं, किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या मानते हैं, आचार संहिता लगने वाली है, सीएम की विधानसभा भी है, कितना कठिन मानते हैं, कितना आसान मानते हैं? देखो, आज का ये कार्यक्रम भारतीय पार्टी की जो 5 साल की सरकार राज्य में रही उसका एक रिपोर्ट कार्ड आज हम जनता के बीच में पेश कर रहे हैं कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में क्या जनहित के जो है निर्णय लिए, जनहित में क्या क्या कार्य किया, लोगों के लिए क्या क्या काम किए, सबको लेकर आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड के 70 विधानसभा में कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री खटीमा विधानसभा से विधायक हैं, तो हर विधानसभा में विधायक उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी आज खटीमा विधानसभा मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में आज खटीमा पहुंचने वाले हैं और अलग अलग जगहों पर विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे, अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इन 4.5 पौने 5 सालों में हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री बदल गए। अब ठीक चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं लोगों को यह बताने की कोशिश, भले 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए हों लेकिन काम हमने किया है। बिल्कुल नीलू, और वैसे भी अगर भले ही ये सरकारी कार्यक्रम हो कागजों में, लेकिन इस पर पूरी तरह से चुनावी रंग आपको देखने को मिलेगा। और लगातार विपक्ष एक बात को मुद्दा बनाता रहा है कि राज्य सरकार ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, राज्य सरकार की अपनी उपलब्धियां क्या हैं। अधिकतर हमने देखा कि विपक्ष का यह आरोप रहा है कि जब भी उपलब्धियों की बात आती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की उपलब्धियों का बखान करती है, लेकिन उसकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो उसको भी एक तरह से पलटवार करते हुए जो आज का कार्यक्रम है उसमें राज्य सरकार पूरी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट के इन 5 सालों की उपलब्धियां हैं उनको रखने वाली है। और प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक विधायक रहेगा, वो वहाँ की संबंधित उस विधानसभा के लिए इन 5 सालों में सरकार ने क्या किया, विधायक के अपने एफर्ट्स क्या रहे, उनको पब्लिक के सामने रखा जाएगा। और आप देखें नीलू कि मेरे हाथ में एक बुकलेट है, ये करीब 142 पेज की बुकलेट है, जिसमें राज्य सरकार ने अपने 27 से 28 विभागों की जो उपलब्धियां हैं उनको एक एक करके पूरे विस्तृत तौर पर इस बुकलेट में राज्य सरकार ने रखा है कि सरकार के 5 साल, नए इरादे, युवा सरकार। और इसमें प्रत्येक 28 से 32 डिपार्टमेंट्स इसमें हैं, जिसमें एक एक डिपार्टमेंट की उपलब्धियां इसमें ब्रीफ की गई हैं। तो इसको भी आज जनता के सामने बांटा जाएगा। और एक तरह से सरकार का ये लक्ष्य है कि जो उसकी अपनी उपलब्धियां हैं, केंद्र की उपलब्धियां बहुत गिना चुके 5 साल में, आज जो अपनी उपलब्धियां हैं उनको जनता के पास ले जाया जाएगा। और इसके साथ ही जो विकास कार्य छूट गए, जो निर्माण कार्य छूट गए, उनका भी आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। ये देखिए, मैं रायपुर विधानसभा का जो कार्यक्रम होना है मैं वहां पर मौजूद हूं। ये आप सामने देखेंगे, बहुत सारे शिलापट आपको नजर आएंगे। तो ये लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है। तो 70 की 70 विधानसभाओं में इसी तरह के वो तमाम कामकाज भी, जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी बिल्कुल। तो इन तमाम सालों में बीजेपी ने क्या काम किया बीते 5 सालों में, वो भी आज बताने वाली है जनता के साथ, और कुछ सौगातें भी यहां से मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काशीपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। हरीश रावत की जनसभा के मंच पर एक शख्स चाकू लेकर चढ़ गया है। असल में जैसे ही हरीश रावत अपना संबोधन खत्म करके नीचे उतरे, तभी एक भगवा गमछाधारी शख्स अचानक मंच पर पहुंच गया। संबोधन स्थल पर पहुंचने के बाद उसने माइक से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान जब माइक को बंद कर दिया गया तो शख्स ने चाकू निकाल लिया और वहां पर मौजूद लोगों को डराने की कोशिश की। चाकू लिए हुए शख्स के आने के बाद अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही शख्स को काबू में किया गया। हरीश रावत यहां रामलीला मैदान में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। और पूर्व सीएम कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2022 में सत्ता में आने पर लागू की जाने वाली योजनाओं की भी जनता के सामने रखा। रामलीला मैदान पर आयोजित जनसभा में उन्होंने सत्ता में आने पर नए जिलों के गठन के साथ ही महिलाओं के लिए किए जाने वाले कार्यों की एक रूपरेखा भी रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर घर के खर्च का बोझ कम करने के लिए रसोई गैस पर सब्सिडी भी दी जाएगी।
हाँ, जिले भी बनाएंगे और पहले 2 साल के अंदर ही जिलों का निर्माण करेंगे, नए जिलों। इसके अलावा महिलाओं के लिए इधर, जिसमें काशीपुर का जिला भी सम्मिलित हो। महिलाओं के लिए हम उत्तराखंड को महिला उद्यमिता का और महिला पौष्टिकता का जो है हब बनाएंगे। सिलेंडर को लेकर हाँ, हम सिलेंडर में का भार जो है महिलाओं के ऊपर कम है, घर के चूल्हे पर कम हो, उसके लिए गैस पर सब्सिडी देंगे। और देहरादून की चक्राता विधानसभा के साहिया में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सरकार को जुमलेबाजी वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजी कर जनता को गुमराह करती है। प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीते रोज पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में भीड़ कम होने की सूचना पर एक और जुमला फेंका। प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि आखिरकार उन्हें खतरा किससे है। आपके खातों में और हमारे खातों में आए तो ऐसा ही जुमला कल भी कर दिया, क्योंकि जनसभा में लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है ये ढोंग रच दिया। और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 करीब आते ही ओमिक्रॉन भी अब इसका खतरा भी बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता सोशल मीडिया पर एकाएक बढ़ गई है। बागेश्वर में भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों पर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। बागेश्वर कांग्रेस की जो कमेटी है उसने बूथ स्तर पर अपनी एक छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहा है। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, कोरोना को लेके जो समस्या है तो उससे जो कोरोना में भी जो लोग समस्याओं से पीड़ित हैं उनकी भी समस्या जो है ना उस माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। जो आम आदमी पार्टी की जो पूरी विधानसभा बागेश्वर में दिन भर की जो फील्ड पे जो एक्टिविटीज़ होगी उन्हें सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इस पर फोकस सभी पार्टियों का रखा गया है। खासकर भाजपा ने हमारा जो सोशल मीडिया वर्ग विभाग है उसको काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी गई है महत्वपूर्ण, कि हमें अपने प्रत्याशियों का, अपनी सरकार का पक्ष किस ढंग से रखना है और कैसे उनको योजनाओं को जनता तक पहुँचाना है। और पूरे देश की ही तरह उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार अब तेजी से बढ़ रही है। कल राज्य में 630 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की इसमें मौत हुई है और एक्टिव केस अब बढ़कर 1425 हो गई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 268 नए मामले सामने आए हैं, वहीं हरिद्वार में 119 केस सामने आए हैं। नैनीताल में 33, पौड़ी में 72, उधम सिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18 और उत्तरकाशी में 11 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देहरादून सचिवालय को आम जनता के लिए एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। सचिवालय प्रशासन ने बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। पहली और दूसरी लहर में भी लंबे समय तक सचिवालय में एंट्री लोगों की बंद थी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य में कोविड के हालात पर उनकी नजर है और जरूरत पड़ी तो कड़े से कड़े इंतजाम भी और बंदोबस्त भी सरकार बिल्कुल इसको उठाने के लिए तैयार है। अभी भी लग सकती है और कोरोना के केसेस भी राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, कोविड के केसेस जिस तरह के बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ी। कल हमने मंत्रिमंडल की बैठक में इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है और हम भी इसका ठीक से आकलन कर रहे हैं। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सबसे पहले है, उसके लिए अगर हमें जो है कोई कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे तो हम कड़े कदम भी उठाएंगे। इसकी रूटीन मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से डेली की मॉनिटरिंग चल रही है। कल हमने मंत्रिमंडल में विस्तार से इसकी चर्चा की है और हमने हर पहलुओं का इस पर गहन समीक्षा करने के बाद कुछ चीजें निकली हैं, उसके आधार पर हम आगे और फैसले लेंगे। सवाल, कांग्रेस ने रैलियां कैंसिल की, प्रियंका गांधी की रैली उन्होंने क्या कोविड की वजह से कैंसिल किया और प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बाकी दल भी ऐसा करें। मतलब नहीं, हम सब समीक्षा कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम कोविड को लेकर लोगों के जानमाल से किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो कोविड के मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अभी हम सीएम को सुन रहे थे, कल भी जिस तरह से आपने बात किया था उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो हम कोई भी कड़े से कड़े कदम भी हम उठाने को तैयार हैं। इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था, ताकि जो स्थितियां इस वक्त कोविड को लेकर बनी हुई है, मामले बढ़ रहे हैं, उसमें कितनी तैयार प्रशासन और राज्य सरकार?
बिल्कुल नीलू, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम जान माल का नुकसान नहीं चाहते और कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन आप देखिए, मैं घंटाघर पे मौजूद हूं और तमाम लोग आपको यहां पर अभी ऐसे दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। और मास्क को लेकर एक खासी बैठक मुख्य सचिव ने ली कि मास्क सभी जगह अप्लाई हो, सभी एसएसपी और एसपी इस बात को इंश्योर करें कि सभी के चेहरे पर मास्क, गाड़ियों में भी जो लोग बैठे हैं उनके चेहरों पर भी मास्क आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये बड़ा खतरा है। 630 केस आए और जिससे पूरे देश में, दुनिया में दोगुनी रफ्तार से, दोगुनी तिगुनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। WHO साफ कह चुका है कि जो डेल्टा वायरस था, ओमिक्रॉन का जो नया वायरस है, जो ये नया वेरिएंट है कोरोना का, ये भी उतना ही खतरनाक है। हालांकि उतना थोड़ा माइल्ड जरूर है, लेकिन मौत भी इसमें हो रही है, इसका संक्रमण बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बिना मास्क के लोग अभी भी घूम रहे हैं और पूरे पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए। अभी फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन की बात उत्तराखंड में नहीं हुई है, लेकिन केसेस दिल्ली में, मुंबई में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये बात साफ है कि जो एक पूरा ट्रेंड रहता है कोरोना के बढ़ने का, बिल्कुल दीपांकर, हमने सेकंड वेव में देखा था बहुत तेजी से उत्तराखंड में मामले बढ़े थे। एक छोटा सा स्टेट होने के बावजूद यहाँ पर मामले इतनी ज्यादा तेजी से बढ़े थे कि व्यवस्था को सही तरीके से कायम करने में दिक्कत आई थी। ऐसे में लोगों को भी अब समझना होगा और कहीं ना करें कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं तय होगी जवाबदेही।